मैं अनुराग वर्मा इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच अगय जी द्वारा रचित कविता मैंने देखा एक बूंद लेकर आया। पिछले क्लास में मैंने बताया था अगय जी के जीवन परिचय में कि यह मैंने देखा एक बूंद कहां से लिया गया है। तो आप सभी को यह बात याद भी होगी, और चलिए अगर नहीं याद भी है तो यह जो था उनकी आत्रा वृत्तांत से लिया गया था। कहां से? आत्रा वृत्तांत, जिस प्रकार हम लोग देखे थे उनकी कविता बावरी अहेरी से यह दीप अकेला लिया गया था, उसी प्रकार उनकी यह आत्रा वृत्तांत से मैंने देखा एक बूंद लिया गया। ठीक है, इस कविता के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने देखा अर्थात कोई व्यक्ति, अभी इसमें कवि वगैरह का जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति एक बूंद को देखता है, ठीक है, और उस बूंद के महत्व के बारे में बताता है। क्या देखता है? एक बूंद को देखता है और उस बूंद के महत्व के बारे में बताते हैं कि एक क्षण के लिए वह बूंद होता है, लेकिन वह बूंद हमारे जीवन में बहुत सारे चीजों को सिखाकर चला जाता है। उसी के बारे में यहां बताया गया है। अगर कहा जाए एक लाइन में, तो इस कविता में एक बूंद के माध्यम से कवि मानव की स्थिति के बारे में बताना चाहे हैं कि जिस प्रकार एक बूंद पल भर के लिए होता है, लेकिन वह जितनी भी खुशियां होती है वह उजागर करके लौट जाता है पुनः। उसी प्रकार अगर मनुष्य भी चाहे तो हर एक पल, हर एक क्षण का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। चलिए हम लोग कविता पे देखते हैं, उसके बाद विशेष इस पर बात करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। कुछ शब्दार्थ हैं जिसका मैंने अर्थ भी लिखा है, जैसे सहसा, अचानक, ये सारे शब्दार्थ आपको यहां आएंगे कविता में, इसलिए मैंने लिख दिया। सागर मतलब होता है समुद्र, विराट मतलब होता है बहुत बड़ा, सम्मुख मतलब सामने, आलोक मतलब प्रकाश, नाशवत मतलब नष्ट होना, कोई भी वस्तु नष्ट होना, ठीक है, और उन्मोचन मतलब होता है मुक्त या ढीला करना, मुक्त में। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग कविता पे बात करते हैं। कविता है मैंने देखा। कवि अरुणिमा संध्या के वेला में समुद्र के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? कवि जो थे अगय जी संध्या के बेला में समुद्र के किनारे खड़े थे, और खड़े थे तब कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या किया? मैंने अपनी आंखों से देखा एक बूंद सहसा का अर्थ मैं बताया हूं अचानक। ठीक है, कवि कहते हैं कि जब संध्या अरुणिमा का बेला था, जिस समय सूर्य ढलने की तैयारी कर रहा था, उस समय मैं समुद्र के किनारे खड़ा था, और जब समुद्र के किनारे खड़ा था तो मैंने देखा एक बूंद सहसा अर्थात एक बूंद अचानक समुद्र से, अचानक उछली सागर के झाग से। सागर मतलब मैंने बता दिया है समुद्र होता है, ठीक है। झाग मतलब आप लोग समझ सकते हैं फेन, जब समुद्र में लहरी चलती है तो उससे फेन उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग झाग बोलते हैं, है ना। उससे अचानक एक बूंद का उछलना, ठीक है। कवि कहते हैं मैंने देखा एक बूंद सहसा। जब वह संध्या रूपी बेला में समुद्र के किनारे खड़े थे तो वह अचानक एक समुद्र से झाग के बीच से एक बूंद उछलती है। रंग गई क्षण भर। क्षण दोस्तों, ये क्षण बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आंख से। जब इस समय वह बूंद उछला था, उसी समय सूर्य क्या हो रहे थे? ढल रहे थे, ढलने की तैयारी कर रहे थे, और जैसे ही वह बूंद उछलता है झागों के बीच से, तो वह बूंद क्या होता है? रंग जाता है। क्या होता है? रंग जाता है। वह ढलते सूरज की आंख से मुझको दिख गया
मुझको, अर्थात कवि कहते हैं, मुझको दिख गया एक बूंद में, मुझको दिख गया शून्य विराट के सम्मुख, हर आलोक छुपा अपनापन है उन्मोचन नासवत के दाग से। अर्थात कवि कहते हैं कि रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। जो वह बूंद उछला था वह क्षणिक था, क्षण भर के लिए था, लेकिन अपनी ढलते सूरज में वह क्या हो गया, रंग जाता है। उसी प्रकार अगर मानव अपने हर एक क्षण का उपयोग करना शुरू कर दे तो वह क्या होगा, सार्थक सिद्ध होगा, अर्थात एक दिन उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि हर एक पल ऐसा आता है जहां मानव की जिंदगी एक पल से उसकी जीवन बदल जाता है। हर मनुष्य, हर पशु पंछी, हर जीव जंतु का एक पल ऐसा आता है जहां से उनकी जीवन की हर मार्ग बदल जाता है। उसी प्रकार यहाँ एक बूंद के माध्यम से बताया गया कि वह एक बूंद जो समुद्र में थी वह चमक नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक वह उछलती है और पुनः पल भर के लिए वह खुशियां में रंग जाती है और पुनः उसी सागर में समा जाती है। उसी प्रकार अगर मानव भी एक बूंद की भांति है, अपनी हर एक पल का जिस दिन वह प्रयोग करना सीख जाएगा उसका जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। एक दिन एक ऐसा क्षण आएगा कि उसके जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार यहाँ बूंद का बदला था, उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बूंद, एक बूंद का महत्व समझने के लिए यहाँ बताया गया है। आप अच्छे से समझिएगा कि एक बूंद के महत्व बताया गया है कि जिस प्रकार एक बूंद से समुद्र भर जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्तियों के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है और हर एक ज्ञान को अर्जित करने से मानव के ज्ञान का विकास होता है कि नहीं? आप सभी लोग देखे होंगे। उसी प्रकार यहाँ एक बूंद के महत्व को बताया गया है। वही कहा गया है कि ढलते सूरज में वह बूंद रंग जाता है और मुझको दिख गया। कवि कहते हैं मुझे दिख गया उस सुने विराट में। विराट मतलब बहुत बड़ा होता है। उस सुने सुनसान जगह में जिस समय मैं वहां खड़ा था, मुझे एक बहुत बड़ी बात दिख गया। एक बहुत बड़ी बात दिख गया। हर आलोक मतलब प्रकाश होता है। हर आलोक छुपा अपनापन, उसमें प्रकाश था, अपनापन की भावना था। किसमें? उस बूंद में जो क्षण भर ढलते सूरज की आग में रंग जाता है। उस बूंद में प्रकाश था, अर्थात खुशियां था, उसमें अपनापन की भावना था। है उन्मोचन। उन्मोचन मतलब मुक्त ढीला करना होता है नासवत के दाग से। नासवत का मतलब होता है नष्ट होना। जिस प्रकार वह बूंद समुद्र से उछलता है, समुद्र की झाग से वह बूंद उछलता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वह बूंद कभी कहते हैं मैंने देखा एक बूंद सा उछली सागर की झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सुने विराट के समूह, हर आलोक छुपा अपनापन, उन्मोचन नासवत के दाग से। कभी कहते हैं कि जिस समय मैं संध्या की रूपी बेला में जब समुद्र के किनारे खड़ा था, तो उससे अचानक एक बीच, उन्हीं के बीच से एक बूंद उछलता है और वह क्षणिक होता है, पल भर के लिए होता है। जिस प्रकार मैंने पल भर का महत्व को पहले ही बता दिया, वह क्षणिक होता है, पल भर के लिए होता है और वह ढलते सूरज की आग में रंग जाता है। और मुझको दिख गया एक बहुत बड़ी बात। क्या चीज? एक बूंद में एक बहुत बड़ी बात कवि को दिख जाता है। आलोक छुपा अपनापन, उसमें अपनापन की भावना था, प्रकाश की भावना था और पुनः वह है उन्मोचन मतलब मुक्त ढीला नासवत के दाग से, और पुनः वह उसी समुद्र में समा जाता है। लेकिन जब तक वह रहता है पूरी प्रकाश में रहता है, खुशियों उल्लास के साथ रहता है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि ऐसा ही स्थिति मानव का है। ऐसा ही स्थिति क्या है? मानव का है कि वह मानव का जीवन क्षणिक है। क्या है? मानव का जीवन क्षणिक है। यहाँ कई तरीके से एक बूंद के महत्व को बताने का कोशिश किया गया है। पहला तरीका से बताया गया था कि जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार
हर एक चीजों की अर्जित करने से हमारे ज्ञान का विकास होता है। दूसरी बात बताया गया था कि हर एक क्षण हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग हर पल समय को यूं ही वेस्ट करते जाते हैं। अगर उस समय का हम लोग उपयोग करते जाए तो एक क्षण ऐसा आएगा जो हमारे जिंदगी को बदल देगा। दूसरी बात यहां बताया जा रहा है कि हर एक बूंद हमारे जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार यहां बताया जा रहा है नेक्स्ट कि मानव भी उसी प्रकार है। किस प्रकार? एक बूंद की प्रकार। एक दिन पृथ्वी पर उसका जन्म हुआ है और एक दिन उसका विनाश भी होगा, लेकिन आप जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक अपनी उस बूंद की भांति प्रकाश में रहिए, खुशियों उल्लास के साथ रहिए, सभी से मिलजुल कर रहिए, किसी से अलग रहने की कोशिश ना करें। हम सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। जिस प्रकार वह समुद्र में एक बूंद उछलता है लेकिन पुनः वह अपने परिवार के साथ पुनः रहना शुरू कर देता है, उसी प्रकार यहाँ कवि मानव को समाज से मिलजुल कर रहने के लिए बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यह कविता जो है, पूरा जो कविता आप देख रहे हैं वह संगीतात्मक है। इसे आसानी पूर्वक गाया जा सकता है। इस कविता में तत्सम युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यह एक क्षण मुक्त कविता है। दूसरी बात आप देख रहे होंगे, इस कविता में एक क्षण भर के महत्व को बताया गया है कि एक जिस प्रकार उस क्षण भर के लिए बूंद समुद्र से उछलता है लेकिन वह रंग जाता है, उसी प्रकार मानव को एक क्षण अपने महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि हर एक क्षण ही हमारे लिए अच्छा एक अच्छा समय सिद्ध होता है और वह एक पल हमारे जिंदगी को बदल देता है। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है।